जी वेलकम बैक। ये थोड़ा सा आ जाए। अच्छा जी, ड्रॉप शिपिंग में मैडम ने आपको बता दिया, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि आप जो है वो माल परचेज नहीं करते, इन्वेंट्री अपनी परचेज नहीं करते, किसी और की इन्वेंट्री जो है वो आप लिस्टिंग लगा देते हैं। फिर आपको जब वो ऑर्डर शॉर्डर आता है तो फिर आप जो है वो अमेजोन पे तो आपकी प्रोडक्ट होती नहीं है, तो आप वो किसी दूसरे 3PL वाले को, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले को बोलते हैं भाई मेरी ये प्रोडक्ट जो है फलाने क्लाइंट को जब वो देकर आ जाए, बायर को देकर आ जाए, फिर वो लेट सेट करता है तो वो आपके मुंह पे उठा के मारता है। तो फिर अमेजोन आपसे पूछने लग जाता है, हाँ जी किधर से लाए आपने ये प्रोडक्ट, आप आपका तो यहाँ पे कोई नाम निशान नहीं है। तो बहरहाल इस हवाले से ड्रॉप शिपिंग जो है बड़े ही बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है, बहुत ही। इसमें कुछ ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन बस जब तक चल जाए सो चल जाए, उसके बाद नहीं होता है। अच्छा जी, इसी तरह आप सुनेंगे अल्फाज ड्रॉप शिपिंग की तरह ही सुनेंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, लोग बहुत मिलेंगे आपको कि डू यू हैव ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप उसमें घबराइएगा नहीं। ऑनलाइन आर्बिट्राज को बेसिकली ये इस तरह आप काउंट करें, ड्रॉप शिपिंग की तरह ही आप जो है वो इसमें क्या कर रहे होते हैं कि प्रॉपर जो है वो वेबसाइट को खंगाल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कहाँ पर एक अच्छी प्रोडक्ट, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बिक रही है, वो आप खरीदते हैं। ठीक है, वहां से ऑनलाइन खरीदते हैं और अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। ठीक हो गया। और जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करूं कि बल्क क्वांटिटी में आप खरीदते हैं, बल्क भी नहीं, उसको क्या कहते हैं, डील्स में खरीदते हैं। जनाब ये प्रोडक्ट आप लेंगे, ठीक है, और ये जो है 250 रुपये में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ऐसी ऑफर्स आप लेते हैं, और ऐसी ऑफर्स फिर रोज रोज तो आपको मिलनी नहीं है, ठीक है। तो इस सर्विस को, इस मॉडल को आर्बिट्राज बोलते हैं। रिटेलर आर्बिट्राज क्या है, उसका ये ऑनलाइन था, वो फिजिकल हो गया, ठीक है। रिटेलर आर्बिट्राज वो लोग करते हैं जो कि यूएसए, यूके, यूरोप कंट्री में रहते हैं या यूएई में रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं। मॉल्स में अक्सर आपने कैरी फॉर वगैरह में देखा होगा कि वहां पर एक जो वो प्रॉपर जो है वो डील्स मिल रही होती है कि बाय वन गेट वन फ्री, या इतना इतना पैकेट जो है आप लेंगे तो आपको ये 50% डिस्काउंट मिलेगा या सेल में मिलेगा। वो आप प्रोडक्ट लेकर आते हैं, ठीक है। आपके पास वो एक ऐप होती है, उस वो उसके बार कोड को लगा के आप देखते हैं कि भाई ये वाली प्रोडक्ट जो है यहाँ पर इतने की बिक रही है और अमेजोन के ऊपर इतने की बिक रही है। अगर मुझे इसके ऊपर फायदा है तो वो प्रोडक्ट आप उठाते हैं, अमेजोन के ऊपर लिस्ट करते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस पे भेज देते हैं, फिर वो बिकती है तो आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, वॉट एवर। ऐसे बिजनेस मॉडल को आर्बिट्राज, रिटेलर आर्बिट्राज कहते हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई कि ऑफर्स डेली आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो इसीलिए ड्रॉप शिपिंग या आर्बिट्राज वी डोंट लाइक। ठीक हो गया। होलसेल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया, होलसेल को मजीद अच्छे से हम डिस्क्राइब आगे जाके करते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट आपके पास दो दो ही किस्म की होती है, ठीक है। एक प्राइम होती है, एक जो है आपकी वो SNL होती है, स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट होती है। स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट बेसिकली ये दो प्रोडक्ट होती है। स्मॉल एंड लाइट में फॉर एग्जांपल अमेजोन हमें एक जो है वो पॉलिसी बताता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट $7 से नीचे आप बेचने जा रहे हैं, उसकी डायमेंशन कुछ भी हो, $7 में अगर आप बेचने जा रहे हैं, उसकी सेलिंग प्राइस आप $7 या 7 पाउंड रखेंगे, तो वो उसको मैं काउंट करूंगा SNL में, स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट में उसको काउंट करूंगा, ठीक है। हाँ, अलबत्ता उसका वेट जो है वो 12 आउंस होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन को मैं नहीं देखता हूं, लेकिन वेट जो है वो 12 आउंस होना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर फिर हमें अमेजोन बहुत सारी और फैसिलिटियां देना शुरू कर देता है, जैसे फ्री शिपिंग दे देता है, ठीक है। जैसे रिटर्न आता है तो उसमें भी कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं करता है अमेजोन। जैसे अमेजोन की फीसेस है उस पे भी थोड़ा बहुत रेफरल फी माफ कर देता है, बहुत सारी हद तक, ठीक है। ये मैं आपको आगे चल चल के सिखाऊंगा कि कैसे अगर आपकी SNL प्रोडक्ट है
तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे वीएस हैं जिनको ये इनरोल नहीं करना करना आता। एसएनएल वो प्रोडक्ट समझते हैं कि बस मैंने $60 लगा दिए तो मुझे जो है वो अमेजोन ऑटोमेटिकली मुझसे जो वो फीस माफ कर देगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर बाकायदा इनरोल की आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये क्योंकि एक वीए का यही काम है कि अपने क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करके दे सके। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल लोग लगे हुए होते हैं ऐसी प्रोडक्ट ढूंढने में जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन दे सके, भाई वो तो हर बंदा काम कर सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। आप किसी के एक्सपेंस कम कर लो ना, ये है ना असल टेक्निक तो। ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, प्राइम में सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो कि 12 आउंस से वेट जिसका 12 आउंस से बढ़ के हो। ठीक है। 3 LP हो, जो भी हो, वट हो। ठीक हो गया। तो ये दोनों प्रोडक्ट की टाइप्स होती हैं उसका साइज की। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा जी, दो मेथड है। पहले तो आपने समझा कि बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से हैं। अब बात आती है कि किसी भी बिजनेस मॉडल को जब आप चूज कर लेते हैं तो उसमें फिर दो मेथड आते हैं। ठीक है। पहला मेथड क्या है? FBA। FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। What is FBA? In FBA, we send our inventory to Amazon warehouse when any buyer places an order on our listing. So Amazon provides pick, pack, and ship services, and for this Amazon charges us. Different charges may apply to different products. अब मैं इस चीज को आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखें FBA बिजनेस मेथड में ये है आपकी इन्वेंट्री, मतलब आपकी वो प्रोडक्ट्स जो आपने अमेज़न पे बेचनी है। दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री, चाहे होलसेल की हो चाहे प्राइवेट लेवल की हो। बिल्कुल। अच्छा, आपने इसको भेजना है अमेज़न के वेयर हाउस में, आपने भेज दिया। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस अमेज़न का गोदाम है। ठीक है, जहां पे आप अपनी प्रोडक्ट्स इसके स्टोर में, अमेज़न के स्टोर में, वेयर हाउस में, गोदाम में जमा करवा देते हो। आपकी लिस्टिंग पे जब भी उस प्रोडक्ट का, मतलब इस प्रोडक्ट का जब ऑर्डर आता है तो अमेज़न खुद इसको पिक करता है, उसको पैक करता है, शिप करता है और कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचाकर आता है। ये होता है FBA मेथड में। ठीक है, मतलब अमेज़न की टोटल दरदेसरी होती है। आपने सिर्फ अपनी इन्वेंट्री पहुंचानी है अमेज़न के गोदाम में। ऑर्डर आएगा तो अमेज़न खुद उसको पैक करेगा और खुद उसको शिप करेगा कस्टमर तक। अच्छा जी, ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम बात करें FBM, ये है आपका सेकंड मेथड FBM। FBM stands for fulfillment by merchant. What is FBM? In FBM, we don't send our inventory to the Amazon warehouse. We provide pick, pack and ship services ourselves as a merchant. ठीक है। अब इन दोनों चीजों का फर्क आप लोग अच्छे से समझ लें। मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी समझाती हूँ कि ये देखिए, ये आपका अपना गोदाम है। ठीक है, इसमें आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ये अमेज़न का वेयर हाउस नहीं है, ये आपका घर भी हो सकता है, ये आपका कोई गोदाम भी हो सकता है। चाहे आप यूके में बैठे हो, यूएसए में बैठे हो, जिस भी मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हो, उस मुल्क में आपका अपना जाती वेयर हाउस होना चाहिए। ठीक है, अब ये आप अपना वेयर हाउस समझ लें, इससे अमेज़न का कोई लेना देना नहीं है। ये आपका घर भी हो सकता है। यानी आपकी लिस्ट पे जब ऑर्डर आएगा, आप अपने घर से अपनी प्रोडक्ट को उठा के पैक करेंगे और खुद आप उसको फेडेक्स के थ्रू, यूपीएस के थ्रू, ठीक है, या DHL के थ्रू आप खुद उसका किराया भाड़ा सब कुछ भरेंगे, खुद उसको देखेंगे, शिप आप खुद करते हैं और खुद आप जाके कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचा कर आते हैं। FBM में तमाम की तमाम दर्देसरी आपकी खुद की होती है। चाहे आपकी प्रोडक्ट डूबे, शिप आपकी डूबे, कोई भी नुकसान हो, वो आपने खुद भरना है। जबकि FBA में क्या होता है, आपको दोबारा डायग्राम दिखा देती हूँ। FBA में ये चीज नहीं होती। FBA में अमेज़न हर चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से बेहतर क्या है? इन दोनों में से बेहतर है FBA। ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगा। कोई फायदा होता है ना कोई सर्विस लेने का, कोई मेथड लेने का, भाई इसको हम चूज क्यों करें, इसको क्यों ना करें? वजह वजह क्या है?
वजह यही है, देखें यहाँ पर FBA में एक नुकसान ये है आपको कि आप Amazon को फीसेस देना शुरू कर देते हैं। किस वजह से फीसेस दे रहे होते हैं भाई? ये बंदा Amazon जो है वो आपकी इन्वेंट्री को स्टोर करता है, ठीक है, फिर ये आपसे क्या क्या चार्ज कर रहा है? फीसेस चार्ज कर रहा है। कितनी किस्म की फीसेस चार्ज कर रहा है? 2 किस्म की, 3 किस्म की फीस चार्ज कर रहा है। जैसे कि स्टोरेज फीस, ठीक हो गया। अच्छा, रेफरल फी, रेफरल मतलब वो आपको अपना प्लेटफॉर्म जो दे रहा है Amazon, ठीक है, रेफरल फी भी चार्ज कर रहा है, सेल्स जो दे रहा है आपको, ठीक है। और उसके अलावा ये यहाँ से खुद ही इसको पैक करेगा और अपनी गाड़ी में जाके आपके कस्टमर को देकर आ रहा है, ठीक है। हाँ, इस वजह से FBA आपसे जो है वो 3 किस्म की फीसेस चार्ज कर रहा है, ठीक है। ये इसका नुकसान है। फायदा क्या है इसका? फायदा ये है कि सारी सर की दर्दी इसकी है, कस्टमर को डिले हो जाता है। अच्छा जी, उस्मान महमूद रेज हैंड कर रहे हैं, पूछ लेते हैं इनसे। जी आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज। यस सर, काइंडली ये रिपीट करें कि एक स्टोरेज फी है, एक रेफरल फी है, और थर्ड कौन सी? फुलफिलमेंट फी। फुलफिलमेंट फी। ओके सर, थैंक यू। ओके बॉस। अच्छा जी, अब ये हो गया इसमें। अब फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपको डिले नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब आपकी सरदर्दी नहीं है। ये Amazon खुद ही इसको देखेगा, खुद ही उसके ऑर्डर कलेक्ट करेगा, खुद ही कस्टमर तक देकर आ जाएगा। कस्टमर की जो भी क्वेरी होगी Amazon खुद ही उसको रिप्लाई करेगा, ठीक है। कस्टमर सर्विस खुद ही ये Amazon दे देगा। डिले हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब Amazon बेचारा कर रहा है, आपसे फी चार्ज कर रहा है, ठीक है। एक नुकसान हो गया, एक फायदा हो गया। अच्छा जी, उसके बाद बात कर लेते हैं FBM में क्या फायदा है, क्या नुकसान है। फायदे की पहले बात करते हैं। फायदे में ये है कि Amazon को आप कोई भी फी नहीं दे रहे, ठीक हो गया, कोई भी फी नहीं दे रहे। आप Amazon को कह रहे हैं जनाब मुझे आप सेल दें, मैं बेचूंगा, मैं खुद ही जो है ये थर्ड पार्टी वाले इसको हायर करूंगा, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, ये 3PL इसको बोलते हैं। फेडेक्स वाला हो गया, UPS वाला हो गया, या DHL वाला हो गया, जैसे हमारे पास TCS वाले होते हैं, OCS वाले, ठीक है, इसी तरह। अच्छा, फिर इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है, आपने फीसेस तो बचा ली, नुकसान इसमें ये है कि अब आपने एक तो वेयर हाउस इसको खरीदना है, ठीक है, करना है। इट्स ओके तैयबा, चलिए इट्स ओके तैयबा। अच्छा जी, इसमें नुकसान क्या है? मजीद आपकी सरदर्दी बढ़ गई। एक तो वेयर हाउस आप रेंट पे ले लें या अपना ले लें, ठीक है, इसका जो भी रेंट है वो आपके गले में है। अच्छा, UPS वाले इसको आपने दे भी दिया अपना पार्सल, ये कैसे उसको कस्टमर को देकर आया, कहाँ से देकर आया, अब आपको कुछ पता नहीं है, देके भी आया, नहीं देके आया, क्या किया क्या नहीं किया, लेट कर दिया, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल इतने नहीं है। Amazon खुद रिस्पॉन्सिबल अच्छा है, क्योंकि वो उसको अपने कस्टमर की ज्यादा वो होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा भी डिले हो गया, कस्टमर किसको कॉल करे, ठीक है, या कस्टमर को कौन इन्फॉर्म करेगा? सर 2 दिन बाद मिलेगा आपको, 3 दिन बाद मिलेगा, 1 दिन के बाद मिलेगा, आधा घंटे बाद मिलेगा, कौन कस्टमर सर्विस कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप करोगे तो फिर आपको एक बंदा हायर करना पड़ेगा जो कि वो अच्छे से अंग्रेजों को जो है वो टैकल कर सके, ठीक हो गया। और उसको फीस भी देनी पड़ेगी ना। अब FBM या FBA, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप पूछ लें आपसे। अगर क्लियर है तो सब लोग मैसेज में लिखते हैं कि क्लियर। अगर क्लियर है तो फिर मैं पूछूंगा आपसे। डिफरेंस बिटवीन FBA एंड FBM। अगर क्लियर है तो हम वन बाय वन अनम्यूट करके पूछ लेंगे, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप बताएं। ओके, उस्मान महमूद कह रहे हैं क्लियर, बाकी सब मोहम्मद उमर फारूक कह रहे हैं क्लियर, राबिया खान क्लियर, ओके, जान शेख क्लियर, ओके ओके हो गया, आगे चलते हैं। चलिए, अच्छा जी, थर्ड आपके पास ऑप्शन आता है MFN। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली चीज के MFN क्या होता है, इसका स्टैंड फॉर, कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट होके मुझे बता दे जिन्होंने PL पढ़ लिया है। MFN स्टैंड फॉर MFN स्टैंड फॉर मर्चेंट फुलफिल्ड नेटवर्क, ठीक है। तो मोटी मोटी इसकी डेफिनेशन ये है कि FBM और MFN एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। डायग्राम के थ्रू आप देखें
कि ये अपने गोदामों में से या अपने घर में से अपने प्रोडक्ट उठाते हैं, खुद ही इसकी शिपिंग प्लान जो भी करना होता है वो कर कर आके खुद ही अपने कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचा कर आते हैं। आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें कि इसको कहते हैं मर्चेंट फुलफिल्ड नेटवर्क। FBM और MFN में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है कि FBM सिर्फ एक पर्सन कर रहा होता है, MFN में 2 से 3 लोग मिलकर इस बिजनेस मॉडल को रन कर रहे होते हैं, बस यही फर्क है। अच्छा जी, आप में से कोई बंदा अनम्यूट होके मुझे बताए, मैं PL करने जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवानी है, तो उस मेथड को जो मैं इस्तेमाल करूंगा उसको मैं MFN कहूंगा या FBM कहूंगा या FBA कहूंगा? जल्दी से कोई सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। मैं PL करने जा रहा हूँ या होलसेल करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मेथड को मैं क्या कहूंगा? MFN सर कहूंगा? FBA कहेंगे सर, FBA। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। वेरी गुड। मोहम्मद उमर फारूक का भी मैसेज आया, FBA। वेरी गुड गुड गुड। FBA सर। ओके, गुड हो गया। चले जी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्निंग के और भी बहुत सारे हैं, वो कोई बिटकॉइन करके कुछ बड़ा चढ़ा हुआ है वो है, फिर वॉलमार्ट है, शॉपिफाई है, Shopify वॉलमार्ट है, व्हाई अमेजोन से ही क्यों हम लोग पैसे कमाने के लिए इतने काबिल हो रहे हैं? ठीक है, इसका सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं आगे। खुद पढ़ें आप। Amazon is the world's largest online retailer at this time। ठीक है, अब इधर जरा देखें, आपको मैं सबसे पहले तो ये वाला वैल्यू दिखाना चाहूंगी। सर इस पे प्लीज कुछ कहिएगा जी। 2020 के अंदर ये जो है तकरीबन 300 बल्कि 400 लगभग 400 बिलियन इन्होंने जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया। 2020 की रिपोर्ट है विकिपीडिया की। बिल्कुल ठीक हो गया। 27 साल 2020 में इनको हो गए थे, ठीक है, आज इनको जो है वो 30 साल होने को आ रहे हैं, ठीक है। 30 साल की जर्नी में स्टिल ये जो है वो ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे जा रहे हैं या कोई इसमें कोई गड़बड़ है या खुदा न खास्ता लोगों का कोई, देखें अच्छे बुरे हालात हर जगह होते हैं, अपनी अपनी नसीबों की भी बात होती है, ठीक है, पता नहीं किसका कहाँ पर रिस्क है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें अमेजोन की, तो ये जो है वो स्टिल इन ग्रोइंग प्रोसेस, ठीक है, आगे ही बढ़ता जा रहा है, ये पीछे नहीं जा रहा। ठीक हो गया। जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं, ठीक है, सबको पता होना चाहिए, वो उनके सर पे बाल नहीं है, ठीक है। कल हम वो पिक्चर भी दिखा रहे थे स्टूडेंट्स को, तो शायद किसी ने पहचाना नहीं। जरा आप गूगल पे जाके देख लेना जेफ बेजोस दिखता कैसा है, ताकि अगर आपके सामने आए तो आपको पता हो कि अमेज़न के पापा कौन है, ठीक है। ओके सर, कल मैंने ये पिक्चर देखी तो तब मुझे आइडिया हुआ, नहीं तो पहले नहीं पता था। हाँ जी, बिल्कुल पता होना चाहिए ना कि इतना बड़ा जो मार्केट में बूम आया है अमेज़न की वजह से, एक्चुअली उसके पापा जानी कौन है हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं Amazon पे जिसमें प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, लेकिन जो एक कोर्स डिजाइन किया गया है और जो रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं जिन पे आपने वर्क करना है, और इन्हीं कैटेगरीज में से हमने प्रोडक्ट्स निकालनी है, तो ये आप नोट डाउन कर लें कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज है। मैं पहले यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करूंगा, कैटेगरीज कहते किसको है, कैटेगरीज क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बल्कि पूछता हूँ। एक मेरे पास चाय पीने वाला कप है, ठीक है, वो इनमें से किस कैटेगरी में आएगा? पेट सप्लाईज में आएगा, ऑफिस प्रोडक्ट में आएगा, होम एंड किचन में आएगा, या ब्यूटी में आएगा? एनीवन प्लीज। किचन एंड डाइनिंग या होम एंड किचन? अच्छा जी, न्यू स्टूडेंट है वो भी प्लीज मुझे बताइए। सर होम एंड किचन में। होम एंड किचन में, ठीक हो गया। अब इसको हम कहते हैं कैटेगरी। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट कुछ भी हो, मोटरसाइकिल की जो बत्ती होती है वो अगर उसकी बात करेंगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा? यहाँ पर ऑटोमोटिव है, ठीक है, वो इसमें आ रहा है, ऑटोमोटिव टूल्स। ओके, ठीक हो गया। आप जब भी आगे जाके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो अब आपको कैटेगरीज
जहन में आ जानी चाहिए कि अब भाई मैं- ये फलानी कैटेगरी का बिल्कुल, है। अब मैं अगर नेल पॉलिश की बात करती हूँ, फेस पाउडर जी। की बात करती हूँ, क्रीम्स की बात करती हूँ, तो आपको फौरन समझ आना चाहिए ब्यूटी कैटेगरी में लाई करती है ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स होती है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में फिट बैठती हैं। जी, रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं। अच्छा जी, ये जो स्लाइड्स हैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर की जाएंगी, लेकिन मेरी आपको ये सजेशन है, आप कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें, जो आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे वो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिन पे हम आपको ट्रेनिंग देंगे या जिन पे आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। पेट सप्लाईज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, सिंग, ऑफिस प्रोडक्ट, फैशन लॉन एंड गार्डन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, ऑटोमोटिव, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, home and kitchen, industrial and scientific, kitchen and dining, tools and home improvements, beauty, toys and games। ठीक हो गया, ये वो कैटेगरीज हैं जिन पे हमने काम करना है। ऑन दी अदर हैंड साइड अब कौन सी कैटेगरीज रह गई हैं जो हम लोगों ने नहीं उठाई? इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें मोबाइल्स आ जाते हैं या टीवी वगैरह आ जाते हैं, इस टाइप की चीजें हम लोग नहीं उठाते हैं। या फिर जो होती हैं लार्ज अप्लायंस, मतलब भारी भरकम, उन चीजों को भी हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। या जो शीशे से बनी हुई होती है, ग्लास प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो टूटने वाली चीजें होती हैं वो हम इसमें नहीं लेते हैं। अच्छा जी, रिकमेंडेड हमने कैटेगरीज क्यों की, वजह क्या, आगे जरा चलें। अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा और भी कर दूं, जैसे बेडशीट बनती तो ये पाकिस्तान में है, कपड़ा बहुत मशहूर है, लेकिन हम इसको रिकमेंडेड कैटेगरी में नहीं ले रहे। इसकी वजह सुन लें कि इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आप लिस्ट करेंगे जाके अमेज़न पे जी एक बेडशीट को, तो एक तो कपड़े में बहुत ज्यादा स्टफ फिर होते उसके हैं, बाद डिजाइन एक पुराना हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर डिजाइन भी चूज करते हैं तो मेरे जैसी बाजार में जाके कहती है कि जी इस डिजाइन के 6 और कलर दिखाओ, फिर जी मैं चूज करूंगी, ठीक है ना। तो जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस होती हैं, तो उन चीजों को हम अमेज़न पे बिल्कुल नहीं लेकर आते। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। कैटेगरीज बेसिकली क्यों आपको जो है वो बताई गई रिकमेंडेशन, क्योंकि अमेज़न के पास कुछ गेटेड कैटेगरीज होती हैं, कुछ अनगेटेड होती हैं। अब ये गेटेड और अनगेटेड क्या है? जी बिल्कुल, मोहम्मद उमर कह रहे हैं यस मैम, लाइट एंड स्मॉल प्रोडक्ट्स सही हैं, अप्रोचेबल हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, कुछ कैटेगरीज हैं जो कि गेटेड है, कुछ जो है वो अनगेटेड है। गेटेड से मुराद, ये आप मार्केट में अल्फाज सुनेंगे, बहुत ज्यादा सुनेंगे, ठीक हो गया। गेटेड कैटेगरी का मकसद ये है, अब यहाँ पर तस्वीर में आपको इमेज में जाहिर हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज। अमेज़न ने ऐसी कैटेगरीज के ऊपर लॉक लगाया हुआ है। क्यों लॉक लगाया हुआ है? क्योंकि अमेज़न चाहता है कि यू आर अ न्यू सेलर, ठीक है, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा कि आप आके मेरे कस्टमर्स की इमोशंस के साथ खेलें। जैसे कि टॉय उसकी कैटेगरी है, ठीक है। टॉयज में अगर आप न्यू सेलर हैं तो सर्दियों में उसका जो है वो ज्यादा ट्रेंड होता है, ठीक है, होलसेल की अगर बात करें तो, ठीक है। तो अगर आप न्यू सेलर हैं तो वो आपकी लिस्टिंग को जो है अनएक्टिव कर देता है, आपकी लिस्टिंग ही नजर आती है, ठीक है। वो गेटेड कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी कैटेगरीज, कुछ ऐसी जो है वो, जिससे अमेज़न कहता है चलिए आपको ये चीज सेल करनी है, अगर आप चले न्यू है तो आप पहले मुझसे वो परमिशन ले, अगर मुझे लगेगा यू आर एलिजिबल फॉर दिस कैटेगरी मैं आपको अलाउ करूंगा, और उसके बाद जाके आप इसको सेल करें, ठीक हो गया। तो इसको अनगेटेड कहते हैं। आगे चलते हैं स्लाइड्स पे। कुछ कैटेगरीज होती हैं अनगेटेड, ठीक है, जो कि ऑलरेडी खुली हुई है, कोई मसला नहीं, कोई भी आके उसको जाके उस कैटेगरी में जाके कोई भी प्रोडक्ट जाके बेच दे, अमेज़न को कोई एतराज नहीं है, ठीक है। अच्छा, गेटेड को अनगेट करवाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, आपको हम इंशाल्लाह इसी कोर्स में सिखाएंगे। लोग वीएस जो है वो अनगेट करने के कोई $350 भी लेता है, कोई $750 भी लेता है, ठीक है। और ये जस्ट जो है तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट की गेम है, ठीक है। इंशाल्लाह वक्त आएगा तो आपको ये हम सिखाएंगे, ठीक हो गया इंशाल्लाह। आप मतलब आप जब ये बन जाएंगे तो अपने क्लाइंट की आप खुद ही गेटेड अनगेटेड को सॉल्व कर लेंगे, आपको किसी, बल्कि मैं तो रिकमेंडेड ये करता हूँ कि आपने जो है वो गेटेड, अगर आपने क्लाइंट को लेकर जाना है तो आप गेटेड कैटेगरीज में ही जाएं, क्योंकि आपके पास कंपटीशन बहुत कम रह जाता है, क्योंकि अमेज़न को आप इसमें ज्यादा सेटिस्फाई कर लेते हैं, हर बंदा नहीं कर पाता है।
हर बंदा इसको गेटेड कैटेगरी को नहीं चाहता, वो रिकमेंडेड कैटेगरीज और अनगेटेड कैटेगरीज में चला जाता है। गेटेड और अनगेटेड का मकसद आप पिक्चर में आपको दिख रहा है। ये जब आपको Amazon का लाइव अकाउंट पे मीटू करने जाते हैं ना, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा। वहां पे जब आप कोई भी प्रोडक्ट मीटू करने लगते हैं तो वहां पे आपको आपके न्यू अकाउंट की हेल्थ देखते हुए Amazon इस चीज का डिसीजन लेता है कि आपको इस प्रोडक्ट के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है या अलाउ करना है। ठीक है, गेटेड कैटेगरी, रेस्ट्रिक्टेड, अनगेटेड, नॉन रेस्ट्रिक्टेड। ठीक हो गया, क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेडिकेटेड की कोई चीज है, कोई दवाई है, अगर आप उसको मीटू करने जाएंगे ना, मतलब Amazon को बेचने के लिए, वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि Amazon कहता भाई आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपने कभी Amazon पे आके कुछ बेचा ही नहीं है, मैं कैसे मान लूं आप जो है वो उठा के दवाइयां बेचना शुरू कर दोगे। जैसे अल्कोहल हो गया, जैसे इस तरह की चीजें आप नहीं बेच सकती, या होम्योपैथिक की जो मेडिसिन होती हैं जिनमें स्टीरॉइड होता है, वो चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं। और इसके अलावा जैसे ऑयली चीजें जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है। इस टाइप की जो चीजें हैं ना, वो आपको अलाउ नहीं होती हैं Amazon पे इजीली। जैसे बिल्कुल केमिकल्स, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, बैटरीज, केमिकल्स, ये सारी चीजें रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, फिर आपको Amazon को बताना पड़ता है, अनगेट करवानी पड़ती है वो कैटेगरी। और जो लोग वहां पे बेच रहे हैं उन्होंने प्रॉपर वे में उसकी सर्टिफिकेशन करवाई है, हर चीज अलाउ करवाया है, अच्छे भले पैसे खर्च करके Amazon से परमिशन प्रॉपर वे में लेके लीगली तौर पे वहां पे बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप या मैं, हम जैसे न्यू सेलर अगर जाएंगे डायरेक्ट केमिकल बेचने, तो हमें वो अलाउ नहीं करते। ठीक है, इसलिए ही आपको रिकमेंडेड कैटेगरीज बताई गई हैं कि आपने इन पे काम करना है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। सर ये वाला टेम्पलेट हम इंशाल्लाह प्राइवेट लेवल में डिस्कस करेंगे। हम कर रहे हैं, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राइवेट लेवल को नेक्स्ट मंथ देखेंगे। अच्छा जी, होलसेल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप Amazon पे अगर कारोबार करना चाहते हैं या आपका क्लाइंट कारोबार करना चाह रहा है, ठीक है, सबसे पहले अगर आप USA में अपनी जो है वो होलसेल के लिए, बेसिकली हम USA ही रिकमेंडेड करते हैं। वजह ये है क्योंकि वहां पर सेल बहुत ज्यादा है। अच्छा सर, एक मिनट, मिस कुरतुलैन का कोई क्वेश्चन है जी, आप अनम्यूट हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बस एक बात कंफ्यूज करती है कि होलसेल के साथ FBA क्यों लिखा हुआ होता है हमेशा? कहीं भी देखें तो ये लिखा हुआ होता है होलसेल FBA, FBM क्यों नहीं होता? क्योंकि आप होलसेल FBA की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम आपको FBM की ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हैं। होलसेल FBM जी सर। FBA आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपने Amazon के वेयरहाउस में पहुंचाई, ठीक है, आप FBA लिखेंगे। आपने Amazon के वेयरहाउस पे नहीं पहुंचाई, आप खुद उसको बेचेंगे, ठीक है, आप FBM लिख लें। ठीक है, FBM एक मॉडल जो है हमें वो पसंद नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, काफी कुछ करना पड़ता है। ये आसान मेथड है। इस पे Amazon आपको देखें प्राइम बैच भी देता है, ठीक है, Amazon चॉइस का बैच मिलता है, एक और बेस्ट सेलर का आपको टैग मिलता है, प्राइम का टैग मिलता है। तो बेसिकली होलसेल FBA, इसका मतलब ये है कि सबको क्लियर कट ऐलान हो रहा है कि जनाब हम FBA बिजनेस मॉडल के थ्रू यहाँ पे काम कर रहे हैं, होलसेल बिजनेस कर रहे हैं और FBA मेथड इसमें यूज हो रहा है। आप FBA करते हैं, उसके बाद भी इतनी ज्यादा फीसेस के झंझट में आप पड़े हुए होते हैं। अगर आप FBM करने जा रहे होते हैं तो फिर और मजीद आपको झंझट पालने शुरू करने पड़ जाते हैं। जैसे 3PL हो गया, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाला हो गया, उसका वेयर हाउस, फिर उसकी वो कितने चार्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, काफी सारी चीजें। खैर वापस आते हैं, होलसेल जब आप करने जा रहे होते हैं तो आपको जो है वो हम कहते हैं कि आप जो है USA मार्केट में जाएं, ठीक है, वहां जाके सेल करें। वहां जाने के बाद आपको जो है जाहिर सी बात है कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। कंपनी गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, उससे इजाजत लेनी होती है। LLC जिसको कहते हैं, लाइबिलिटी लिमिटेड कंपनी आपकी होती है, कंपनी फॉर्मेशन आप करते हैं, ठीक है। इसकी सर्विसेज भी हम आपको दिलवा सकते हैं, इसके अलग से चार्जेस होते हैं। आप अपने क्लाइंट को भी जो है वो हमसे रब्ता करके उसको करवा के दे सकते हैं, ठीक है, उसको खुद भी वो करवा सकता है, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी है, नहीं है तो आप उसको सजेस्ट करेंगे कि सर पहले आप कंपनी फॉर्मेशन करवाएं या मुझे पैसे दें, मैं आपको करवा के
दे सकता हूँ ये LLC। ठीक हो गया। अच्छा, 2 से 2.5-3 महीने लग जाते हैं LLC सिर्फ रजिस्टर होने में। बिल्कुल ठीक हो गया। अमेजोन का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमेजोन को चाहिए जरूर होता है आपके पास LLC होनी चाहिए। ठीक है। वजह यह है क्योंकि आप जब ब्रांड के पास जा रहे होते हैं, ब्रांड से अप्रूवल लेने जा रहे होते हैं, तो ब्रांड जो है वो इंडिविजुअल बंदे को अपना प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में नहीं देता है, और बल्क क्वांटिटी में देने का मकसद ये होता है कि उसने रेट अच्छा देना होता है, होलसेल वाला रेट देना होता है। वरना तो वैसे ही प्रोडक्ट तो अगर 15 रुपए की बिक रही है, 15 रुपए का आप लेने जाएं, 500 पीस लेने जाए, तो फायदा क्या हुआ भाई? जाहिर सी बात है, आप एज अ कंपनी जाएंगे तो फिर वो आपको 15 वाली चीज 4 रुपए में देगा, 2 रुपए में देगा, फिर उसको उठा के बाकी सारी फीसेस मिलाने के बाद आप उसको 6 रुपए में बेचें, 14 रुपए में बेचेंगे, 15 रुपए में बेचेंगे, 16 रुपए में बेचेंगे। तो ये होता है बेसिकली। ठीक हो गया। तो इस वजह से आपको कंपनी फॉर्मेशन लाजिम चाहिए होते हैं। कंपनी फॉर्मेशन के लिए आपको एजेंट चाहिए होता है। ये कंपनी फॉर्मेशन के पैसों में ही आ जाता है, $850-900 की ये हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी, बैंक अकाउंट आपको चाहिए होता है, चाहे आपका वर्चुअल बैंक अकाउंट हो USA का, या जो है वो फिजिकल हो। ठीक हो गया। ये LLC में ही आपको ये मिल जाता और है, ये सारे काम आपको एजेंट से करवाने पड़ते हैं। ठीक है। करवाने पड़ते हैं, ये बिल्कुल। LLC कंपनी फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें हमें एजेंट से सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। और जो वेबसाइट है वो हम वेबसाइट डेवलपर से बनवाते हैं। ठीक है। इसके भी नॉर्मली $200 आपके खर्च हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ई-कॉमर्स वाली आपको बनानी पड़ती है। ठीक है। जब डमी आपकी होती है बेसिकली जी। जब आपकी LLC कंपनी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर उस डिटेल पे आप बाद में Amazon अकाउंट बनाए। नॉर्मली क्लाइंट्स क्या करते हैं, पहले अकाउंट बना लेते हैं, बाद में LLC बनवा रहे होते हैं, तो उसको अपग्रेड करने में फिर भी वो कह लें कि सेकंड प्रायोरिटी पे मैं समझती हूँ। लेकिन आप Amazon अकाउंट तब तक ना बनाएं अपने क्लाइंट का जब तक उसकी LLC कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि USA इंफॉर्मेशन पे जब आपका अकाउंट बनता है तो उसके बाद ही कुछ और है। डिटेल मांगता है ना आपसे। फिर ये अमेजोन कहता है अच्छा जी, आप आपकी कंपनी फॉर्मेशन है, जरा बताइए मुझे, दिखाइए। आपको अपलोड करना पड़ता है, ये बैंक अकाउंट की जो है वो स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ती है, वो वेरीफाई करता है। ठीक है। अच्छा जी, सेलर बोर्ड एक टूल है। जब आप का जो है वो अकाउंट रनिंग में आ जाता है, तो फिर आपको रिटर्न्स और रिपोर्ट सारी ये सेलर अकाउंट आपको दे रहा होता है। ठीक हो गया। ये भी आप लेते हैं। और उसके बाद अमेजोन के मंथली प्लान में आप जा रहे होते हैं। 2 अमेजोन के मंथली प्लान होते हैं आपके पास। एक इंडिविजुअल होता है, एक प्रोफेशनल होता है अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है। प्रोफेशनल वो मतलब जो आपने LLC दे के बनवाया। ठीक है। उसमें ये फायदा हुआ, आपने अगर USA में आप बेचने जा रहे हैं, तो हर महीने के अगर आपकी लिस्टिंग एक्टिव है, ठीक है, तो हर महीने के $40 अमेजोन आपसे लेगा, क्योंकि आपने उसका अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेजोन पे सेलर सेंटर पे आपने अकाउंट बनाया है, $40 आपसे हर महीने ये लेगा। ठीक हो गया। अब मजीद वो जो फीसेस होती है वो आपसे ले लेगा, इसके अलावा ये कोई नहीं, कुछ नहीं लेगा। अगर आप कहते हैं नहीं जी प्रोफेशनल अकाउंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट चाहिए, तो उसकी आपसे ये क्रिएशन की कोई फीस नहीं लेगा। लेकिन जो भी चीज आप बेचोगे उसके 15%, 20% जो भी कैटेगरी होगी, उस हिसाब से आपसे ये फी चार्ज करेगा हर सेल के ऊपर। अच्छा जी, होलसेल के बारे में सारा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। आप ये ना समझिएगा कि हम आपको लेक्चर दे रहे हैं। जी, हम जी, सिर्फ और सिर्फ मोटी ये मोटी ओवरव्यू है आपको। यू कैन से दीज आर हाइलाइट्स। जी, ठीक है। हाइलाइट्स दे रहे हैं। ठीक है। मजीद आपको डिटेल में अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएंगे एक एक चीज। ठीक हो गया। अच्छा जी, टोटल इन्वेंट्री आप मंगवाते हैं। ठीक है। जब आप होलसेल कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री के बाद आप जो है इन्वेंट्री के जाहिर सी बात है पैसे वगैरह आप सेंड करते हैं, तो उसकी बैंक ट्रांजैक्शन फी लगती है 4%। ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट आप निकालते हैं। फ्रेड UPS कॉस्ट मतलब TCS वगैरह वाले को भी आप जो है आपको खर्चा करना पड़ जाता है। उसके बाद फ्रेड वाले को जब आप पैसे सेंड कर रहे होते हैं, तो फिर आपकी बैंक ट्रांजैक्शन में मिनिमम जो है वो 3 to 4% जो है वो ट्रांजैक्शन फी लग जाती है। ठीक है। रेफरल फी आपको देनी पड़ जाती है होलसेल में अमेजोन को। ठीक है। FBA की फीस मतलब फुलफिलमेंट फी, स्टोरेज फीस होती है। ठीक है। UK में काम कर रहे हैं तो UK में वैट होता है और USA में टैक्स होता है। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, मजीद इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, मार्केट प्लेस की बात करेंगे। जी बिल्कुल। मार्केट प्लेसेस बहुत सारी हैं। एशिया पैसिफिक लाइक जापान,
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इन मार्केट्स को हम क्या लिख के टाइप करते हैं? देखिए amazon.jp जब आप लिखेंगे तो आपके पास जो amazon ओपन होगा वो जापान मार्केट का होगा, ठीक है। जब आप लिखते हैं amazon.com.au, ठीक है, तब आपके पास जो इंटरफेस आता है amazon का वो ऑस्ट्रेलिया मार्केट का होता है। जब आप लिखते हैं amazon.sg तो आपके पास सिंगापुर मार्केट ओपन हो जाती है, ठीक है। जब आप लिखते हैं amazon.in तो आपके पास इंडिया मार्केट ओपन हो जाती है। तो नॉर्मली हम लिखते हैं amazon.com तो ऑटोमेटिकली आपके सामने जो मार्केट ओपन होती है विच इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। हमारी तमाम की तमाम जो प्रैक्टिस है होलसेल के ऊपर वो सारी की सारी इसके गिर्द घूमती है amazon.com, ठीक है। हमने इस मार्केट पे ही रहना है, लेकिन बाकी छोटी मार्केट्स जो हैं इन सब के बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। लाइक ये देखिए amazon.ca लिखेंगे तो कनाडा मार्केट ओपन होगी, amazon.com.mx लिखेंगे तो मैक्सिको, ठीक है। ये सारी की सारी छोटी मार्केट्स हैं। जर्मनी के लिए आप क्या लिखते हैं? amazon.de। यूनाइटेड किंगडम, जब आप टीएल की ट्रेनिंग लेंगे तो सारी की सारी ट्रेनिंग हमारी इसके गिर्द घूमेगी amazon.co.uk। आप ये टाइप करते हैं तो आपके पास यूनाइटेड किंगडम की अमेजोन की मार्केट ओपन होती है। मैम पाकिस्तान में मार्केट नहीं है। पाकिस्तान अभी अप्रूव लिस्ट में आया है, जब पाकिस्तान में वेयर हाउस आ जाएगा उसके बाद फिर हम भी इस तरह वाली लिस्ट में आ जाएंगे जैसे कि इंडिया आ चुका है, ठीक है। होपफुली 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में भी वेयर हाउसेस आ जाएंगे, सुनने में ऐसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट हमारे ज्यादा काम के हैं, तो ये सारी टेम्पलेट्स आपने देख लेनी है कि ये कौन सी मार्केट के लिए क्या आपने टाइप करना है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। 2 मिनट का ये लिंक रह गया है। अच्छा जी, फाइन एम्स ई कॉमर्स की तरफ से आज का जो आपका पहला लेक्चर था, ये सारी जो टेम्पलेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। इसको आप मजीद रीड भी कीजिएगा और जो प्रैक्टिकल वर्क है जिसको हम कहते हैं कि असाइनमेंट आपको दी जाएगी वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास से, लेकिन कल के दिन में आप सब लोग अपने लैपटॉप्स को रेडी रखिएगा। मैं आप लोगों को एक और लिंक ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करूंगी विच इज कॉल्ड एनीडेस्क, ठीक है। आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसके थ्रू जो मेरी टूल टीम है, सॉफ्टवेयर टीम है, वो आपके साथ कांटेक्ट में आएगी। आप सभी स्टूडेंट के अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे और आप सभी को टूल्स डाउनलोड करके दिए जाएंगे, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी टर्न का वेट करें और सब लोग कोऑपरेट करें। ग्रुप पे सब लोग अपडेट करते जाएंगे जिस जिसके टूल्स डाउनलोड होते जाएंगे और 1 बाय 1 सर और मैं सभी को कांटेक्ट करेंगे। अच्छा जी, उस्मान महमूद कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल है तो पूछें। मैम कल क्लास होगी या एक दिन छोड़ के क्लास होगी? कल छुट्टी है। कल छुट्टी है। ओके मैम, मतलब परसों होगी, ठीक है जी। कल की डेट में आपकी जो ये सॉफ्टवेयर वाली एक्टिविटी है ये हमने कंप्लीट करवानी है इंशाल्लाह। चलें ठीक हो गया। ये मतलब ये जो डाउनलोड करने हैं ये जी बिल्कुल आप लोगों ने, ठीक है इंस्टॉल आपके सिस्टम में। ओके मैम, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो हमने कीपा वगैरह डाउनलोड किए थे, जी जी इंस्टॉल किए थे मैम शम्स ने, तो उनका मेरे पास मैसेज आया था कुछ दिनों पहले लास्ट वीक में जी। ये एक्सपायर हो चुके हैं, आपने जो है वो उसको दोबारा से परचेज करना है। मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया था उनको, नहीं, तो आपने अभी करना भी क्या नहीं। प्रोसेस होगा? आपको कल या आज हम खुद डाउनलोड करवा के देंगे क्योंकि टूल जब भी आप परचेज करते हो वो 1 महीने के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेमेंट मैं उनको कर दूंगी तो वो आपकी टूल सारे के सारे रीन्यू करके आपको दोबारा से अपडेट करके देंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल नहीं परसों इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज टू ऑल।